नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आज का थॉट लिखा है असफलता केवल यही बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। ठीक है, असफलता यानी कि जैसे कि मान लो हम एग्जाम देने गए, फेल हो गए। लोग कहते हैं यार कैसे हम फेल हो गए, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी मेहनत में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ठीक है, यानी कि वो ये बताती है कि जो सफलता है, सफल होने का जो तरीका है, जो हमको रास्ता था, सही रास्ता हमने पकड़ा नहीं है। लोग कहते हैं हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, बहुत सारी किताबें पढ़ ली, लेकिन सफल नहीं हुए। उसका रीज़न यही है कि जो पढ़ना चाहिए तुमने वो नहीं पढ़ा। ठीक है, मान लो तुमको खाना दे दिया गया, तुमको उठपटांग चीज़ बहुत सारी, मान लो तुमको फास्ट फूड बहुत दिया गया, चाट समोसा दिया गया, लेकिन खाना नहीं खाओगे तो क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? यही लास्ट में कहोगे नहीं हमने खाना नहीं खाया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि तुम क्या पढ़ना है उसको देखो, ये नहीं कि जो मिले वही पढ़ा लो। नहीं, क्या पढ़ना वो देखो। ठीक है, हाँ, तो बस यही हम कहना चाहते थे। चलो आते अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो जैसा कि मालूम है कि कल हमने आपको गुणनखंड के बारे में बता रहे थे, फैक्टर के बारे में बता रहे थे। ठीक है, फैक्टर के बारे में बातें बताई थी, गुणनखंडों की संख्या निकालना, गुणनखंडों का योग निकालना, विषम गुणनखंड निकालना, सम गुणनखंड निकालना बता चुके थे। ठीक है, तो हम आज जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करते हैं पहले चर्चा करेंगे विषम गुणनखंडों के योग के बारे में। ठीक है, जो कल चर्चा की थी उसमें हमने कहा था गुणनखंडों का योग, यहाँ पे लिखा विषम गुणनखंडों का योग। हाँ, एक क्वेश्चन था जो हमने कल के उसमें 3 क्वेश्चन दिए थे, उनमें से किसी ने पूछा था, उसने कहा था सर ये 1142 वाला हमको नहीं आया। ठीक है, किसी रिंकी गुप्ता ने पूछा था कि सर ये 1142 वाला हमको नहीं आया है, तो बता देते इसको पहले। ठीक है, पहले हमने 2 से इसको डिवाइड किया। देखो हमने सब लोगों को करने के लिए कहा था, लेकिन बहुत कम लोगों ने रिस्पांस दिया। ठीक है, और जिसने भी रिस्पांस नहीं दिया हमने उसको अपने होने वाले वीकली टेस्ट में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया। आपको जानकारी के लिए बता दें, हम वीकली टेस्ट लेते हैं, ईच संडे को हम टेस्ट लेते हैं, विनर को 500 रुपये का प्राइज देते हैं। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड किए, पहले ये हो गया, इसको किए, इसको किए, सॉरी इसको किए। अब देखो, अब ये शायद संख्या किसी से नहीं कटेगी। अब कैसे मालूम कि नहीं कटेगी, जब हम आगे पढ़ाएंगे तो बता देंगे। ठीक है, ये मान लो किसी से नहीं कटेगी, तो अब ये केवल इसी से ही कटेगी, तो मतलब 2 की पावर 1 हो गया और 5 7 की पावर 1 हो गया। ठीक है, अब देखो हमने कहा था कि घात 1 जितनी हो उससे 1 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर 1 और 2 बढ़ा दिए, 1 बढ़ा दिया 2 लिख दिया। यहाँ पर 1 है, 1 बढ़ा दिया 2 लिख दिया, कितनी हो गई? 2 दूनी 4। तो इसके कितने गुणनखंडों की संख्या होगी? 1142 की 4। ठीक है, ये कल का क्वेश्चन था। अब आगे चलते आज वाले पे। ठीक है, देखो लिखा विषम गुणनखंडों का योग, तो कैसे देखते? मान लो कोई संख्या हमने लिख ली, मान लो हमने लिख लिया 700 लिख लिया। ठीक है, अब इसके देखना विषम गुणनखंडों का योग। चलो इसको काटते हैं। पहले हमने 2 से काट दिया, मिल गया 350, फिर 2 से काट दिया तो मिल जाएगा, कितना मिलेगा? 2 एकन्ने 2, 2 7 14, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसको काट देते 5 से, 5 3 15, 5 7 35, सॉरी 5 5 25। अब फिर 5 से काट देते हैं, 5 7 35,
ठीक है। अब किससे कटेगा? 7 से कटेगा, लिख दिया। ठीक है, यहाँ पूछा था विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, विषम गुणनखंडों का योग। कल संख्या हमने बता दी थी, अब बताना विषम गुणनखंडों का योग। तो एक बात समझ लो, जब विषम वाली बात पूछे तो सम को नहीं लेते। क्या करते हैं हम? सम को नहीं लेते हैं। यानी जो ये सम है ना, ये यानी कि पहले लिख लेते। ठीक है, 2 की पावर 2 लिखा, 5 की पावर 2 लिखा, 7 की पावर 1 लिखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं लिखा, जब विषम पूछेगा तो सम को नहीं लेंगे, नहीं इसको नहीं लिया। अब इसको हम लिखते, ठीक है, लिख सकते क्या? 5 की पावर 0 है ना, इसमें 0, 5 की पावर 1 भी इसमें छिपा है, 5 की पावर 2 भी इसमें छिपा है। ठीक है, हम यहाँ योग निकाल रहे हैं, संख्या नहीं देख रहे। ठीक है, इसका हो गया ये। ठीक है, अब इसका देखते ये। ठीक है, ये हो गया 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। ठीक है, अब इनको कर लो तो 5 50 25 हो जाएगा ये, और ये 5 और ये 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 1। तो 7 1 कम 7, जोड़ दो इनको, 25 5 30 1 31 गुणे 7 करने 7 त्रिक 21, 217 होगा 700 के विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर आ गया वो समझ में तो हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको रहने देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, वैसे फैक्टर कर लेना है। जब विषम पूछेगा तो सब मानों को हम नहीं लेंगे। ठीक है, हाँ चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर विषम वाली बात हो गई, अब देखते हैं सम वाली बात। ठीक है, सम गुणनखंडों का योग देखते हैं। अब जब सम गुणनखंडों का योग देखेंगे तो देखो कैसे करते हैं। ठीक है, चलो हमने इस बार भी 700 ही लिया। ठीक है, 700 फिर लिया, अभी करने के लिए तुम लोगों को देंगे फिर। आज 700 लिए, 2 से काटे 350 मिला, 2 से काटे 175 मिला, 5 से काटे 35 मिला, ये मिल गया। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं। 2 की पावर 2, फिर कितना है? 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर सम की बात हो रही है, जब सम की बात होती है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। इसको वही लिख सकते हैं क्या? 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। जब सम की बात पूछा है तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या करते हैं? सम वाली संख्या के 0 घात को नहीं लेते। यानी कि सम, ये सम है ना सम, ये सम मत समझिएगा, ये वाली सम नहीं, आधार सम होना चाहिए, तो उसका 0 हम नहीं लेते। ठीक है, नहीं लेंगे तो 1 2 दूनी 4, इसका हो गया 1 और 7, इसका हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद अब इधर आते हैं। ठीक है, तो 5 ये हो, सॉरी, इसका मतलब 1, इसका मतलब 5, इसका मतलब 25। तो 4 1 5 गुणे 7 1 8 गुणे 25 5 30 1 31।
हो गया 31, इनको गुणा कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ, कैलकुलेशन कोई गलती ना हो, इसका कैलकुलेशन कर लो। देखो 8 पंच 40 इंटू 31, तो 4 एक कम 4 4 3 12, कितना आ गया 1240। इसके समगुणनखंडों का योग कितना होगा 1240। आई बात समझ में ना? हाँ चलो देखो, सम हो गया, विषम हो गया, यानी कि अधिकतर जो गुणनखंड वाले थे बात हो गई है। बस यार एक बचा, उसको देखते फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, देखो और एक बात बताए, कम से कम ये लाइक कमेंट और शेयर तो कर ही दिया करो। हमको और क्या मिलता, रात दिन तुम लोगों के लिए परेशान रहते हैं, गर्मी में मरते हैं, और हमको क्या मिलता है? कम से कम इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर समझ में आ रहा है तो इतना तो कर ही सकते हो, क्या जाता है। ठीक है, हाँ चलो अब देखते हैं हम अभाज्य गुणनखंडों का योग हम देखते हैं। ठीक है, पहले संख्या देख लें। पहले संख्या देख लेते हैं। देखो क्या लिखा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। मान लो जैसे हमने लिख दिया 7 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 9 इंटू 8 की पावर इंटू 5 की पावर 2, इतना लिख दिया। 7 की पावर क्या लिखा है यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम निकाल रहे। ठीक है, एग्जाम ऐसे पूछता है, लिखा है 7 की पावर 5 3 की पावर 9 5 की पावर 2। ठीक है, इतना लिखा है। इसके बाद अब संख्या निकालना है तो कैसे करेंगे, जब जो ये आधार हैं, जब ये क्या हो अभाज्य हो, यानी अभाज्य किसी से कटे ना, तो जो ये पावर होती है इनको हम केवल जोड़ देते हैं। तो 9 5 14 2 16। ठीक है, कैसे आया 9 5 14 2 16, यानी कि 9 + 5 + 2 जोड़ दिया तो क्या गया 16। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं। मान लो अगर ये ना होता, ऐसे लिखा होता 7 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6 की पावर 8 लिख देते, इंटू 15 की पावर 2 लिख देते। अब ये पूछता, अब देखो यहाँ पर आधार जो है अभाज्य नहीं है, ये कट जाएंगे। अभी जब कट जाएंगे तो क्या करते हैं, देखो 7 की पावर 5 लिख दिए, 6 को हम लिख सकते हैं 2/3 6। ठीक है, 6 को क्या लिख सकते हैं 2/3 6, 2 × 3, पावर कितनी लगी है 8, तो दोनों में 8 8 लगा दो। ठीक है, उसी प्रकार 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5, पावर कितनी है 2 2 लगा दो। अब सब अभाज्य हो गई ना, इनको जोड़ लो सबको। 5 8 13 8 21 2 23 2 25, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 25। दैट्स क्लियर। चलिए समझ में ना आए तो कमेंट्स करके बताइएगा। चलो अब हम तुमको देते हैं कुछ क्वेश्चन करने के लिए, कमेंट्स करके आंसर जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा सीखना चाहते हो तो। ठीक है, इससे हमको भी लगेगा कि नहीं हम और अच्छा सिखाने की कोशिश करें, इसलिए ये जरूर करिएगा। ठीक है, हाँ देखो
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तुम लोगों को निकालना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के हमको आंसर कमेंट्स करके निकाल के जरूर दिखाइएगा, ठीक है। कल अगर और अच्छा सीखना है तो। चलो फिर देखते हैं और आगे। अब ये मान लो कभी नंबर सिस्टम में हम चल रहे हैं, ठीक है, सब नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है। अब देखो, चलो अब हम और आगे क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम लोगों ने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन, ये लिखा है, आपका ये लिखा है, आपका ये लिखा है, फिर ऐसे करके ऐसे दे दिया है, ठीक है। समझना बात को, इसका मतलब होता अपरिमित, यानी कि आगे अनंत तक संख्याएं हैं, इसका वैल्यू पूछेगा तुमसे, ठीक है ना। ये 7 हूँ कुछ भी लिखा हो, 7, 5, 10, 11, 12, 13 कुछ भी लिखा हो, वो मायने नहीं रखता है। और ये मायने रखता कि कितनी बार लिखा, यहाँ पे लिखा है अनंत, कितनी भी बार लिखा हो, कोई भी संख्या लिखी हो, कुछ मतलब नहीं है भाई, कुछ भी नहीं करना है तुमको। जो लिखी हो संख्या जितनी लिखी हो वही आपका आंसर हो जाएगा, कितना, 7, ठीक है। जो लिखा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि हमको आ रहा है स्किप कर दे, नहीं, अभी वो बताएंगे जो सच कह रहे हैं। कमेंट्स करके खुद बताइएगा कि उसने वो चीज़ तुम नहीं सीखे होगे जो अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। कोई भी क्वेश्चन लिखा हो इस तरीके का, ठीक है। जैसे मान लो लिखा हो 11, एक बार और लिख देते हैं 11, ऐसे करके लिखाओ। इसका आंसर क्या होगा, 11, क्योंकि अपरिमित अनंत तक है, तो आंसर क्या होगा 11। जो लिखा होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब, जब यहाँ पर क्या हो, ये संख्याएं अनंत तक हों, ठीक है। हाँ चलो अब आगे देखते हैं, जब अनंत ना हो, संख्या सीमित हो, तब क्या करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना। जितनी बार अनंत होंगी तो जो लिखा होगा वही आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाँ चलो आगे देखते हैं। अब मान लो जैसे कि हमने अभी लिख दिया था 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे नंबर नहीं लिखा, अनंत तक नहीं लिखा, केवल कितनी बार लिखा है, 1, 2, 3, 4, कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है। तो क्या करना है आपको, एक बात बताते हैं क्या करना होता है। जो ये लिखा है इससे मतलब तुमको है, ठीक है। कितना है, संख्या क्या लिखी है, 7, क्या लिखी है संख्या, 7, हमने 7 को लिख दिया, ठीक है। कितनी बार लिखी है, 1, 2, 3, 4, इधर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी लिखा हो जो अब लिखने जा रहे हैं वही जरूर लिखेंगे, संख्या कोई भी हो। क्या लिखेंगे, 2, कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 4 बार, 4 बार लिख दिया। क्या आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आया, 16। अब 16 में से घटा दो, कितना बचेगा, 15। अब 15/16, एक घटा के लिख दो और जो लिखा वो लिख दो। ये मत सोचना कि सर ने यहाँ 2 ही क्यों लिखा, 2 ही लिखेंगे, यहाँ पे संख्या कुछ भी लिखी हो। यहाँ पर मान लो अगर ये लिखी होती, मान लो 13 × 13 × 13, ठीक है, 3 बार लिखी होती तो हम पहले क्या लिख देते, 13 लिख देते।
कितनी बार लिखी है? 3 बार, 1 2 3, तो उतनी हम 2 लिख देंगे। कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आया ना, कितना आया? 8, तो 1 घटा के लिख दो और जितना लिखा उतना लिख दो। क्या आ गया? 13 की पावर 7/8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप आ जाएंगे ना। क्लियर बात हो गई ना? चलो आगे सीखते हैं। अब देखो, ये बात तो हो गई। अब मान लो, अभी तक हम गुणा वाली बात बता रहे थे, ठीक है। अब देखो, मान लो अभी तक हम ये बताए थे कि जैसे यहाँ पर ऐसे करके लिखा था, ठीक है, यहाँ पे गुणा करके लिखा था, ठीक है। अब मान लो गुणा करके न लिखा हो, वहाँ पे लिखा हो प्लस, ठीक है, प्लस लिखा हो या माइनस लिखा हो, तो कैसे करते हैं समझिएगा बात। जैसे मान लो हमने लिख दिया 12, ठीक है, क्या हमने लिख दिया? 12 प्लस 12 प्लस 12, हमने क्या लिखा? 12 प्लस 12 प्लस 12, कितनी भी बार लिखा हो, प्लस लिखा हो, कितनी भी बार लिखा हो, कोई मतलब नहीं। 2 3 4 अनंत तक लिखा हो, कोई मतलब नहीं है। इसके हम फैक्टर करते हैं। कैसे फैक्टर? दोनों सीक्वेंस वाले, ठीक है। सीक्वेंस वाले मतलब जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं क्या? 4 3 12, यानी कि दोनों फैक्टरों के बीच में अंतर 1 का हो। 4 से 1 3 घटाएंगे 1 मिलेगा ना, यानी हम इसको 2 छंग 12 भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि इनका जो अंतर कितना है? 4 है, अंतर होना चाहिए 1। तो यहाँ पर 4 3 12, तो आंसर जो बड़ा वाला होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? और देखते हैं। ये लिखा है, हमने इस बार लिख दिया 42, प्लस लिखा है 42 के। ऐसे तो फैक्टर करते हैं जिनका अंतर 1 हो, तो लिख दिया हमने इसको सक्षम 42। देखो अंतर 1 का है ना, तो जो बड़ी वाली संख्या होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कहोगे कि सर जरूरी है कि यहाँ पर उसके फैक्टर वही निकल के आए? नहीं जरूरी ना। तो फिर देखो तो कैसे करते हैं। तो देखो, अब मान लो, हाँ, और एक बात सीख लो, अगर यहाँ पर प्लस की जगह होता माइनस, ये ठीक है, प्लस होगा तो बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या, ठीक है। और अगर यहाँ पर होता माइनस, यहाँ पर होता माइनस, तो आंसर होता 3। यहाँ पर होता माइनस तो आंसर होता 6। माइनस मतलब कम, और कम मतलब कम वाला, प्लस मतलब अधिक, अधिक मतलब अधिक वाला। क्या है? कुछ भी तो नहीं है यार, है ना? थोड़ा समझा करो, ठीक है। हाँ, गाने में है नहीं, समझा करो, है ना? हाँ, तो वही थोड़ा सीख लो। कुछ नहीं है इस दुनिया में, कुछ नहीं रखा है, ठीक है। हाँ, सब कुछ मिलेगा समय अनुसार, सब चीज़ मिलता है। बस अभी जो काम कर रहे हो वो काम कर लो, ठीक है। हाँ, देखो आगे। अब मान लो ऐसी कोई संख्या लिखी हो जहाँ पर क्या हो, ये जो सीक्वेंस बना, ये सीक्वेंस वाला काम ना हो, तो क्या करते हैं? आप देखो, ये वाली बात ना सीखोगे, सिखा देते हैं, ठीक है। हाँ, देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा होता करके, मान लो
एक सेकेंड, मैं एडिंग सम वाटर इफ यू गिव मी सम परमिशन। देखो जैसे मान लो यहां पर लिखा होता ये लिखा होता, अब इसको कैसे करेंगे, पसीना बात, क्योंकि अब हम इसके सीक्वेंस वाले फैक्टर तो कर नहीं सकती, अभाज्य संख्या है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं यार, हम है ना यार, तो क्या चिंता करना है, ठीक है। इधर देखो क्या लिखा है, 7 लिखा है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, इसका फॉलो कर लो, 1 प्लस प्लस है ना यहाँ पर, तो 1 प्लस √4a, इसको हम a मान लेते, ठीक है, a, ये संख्या क्या मान लिया, a अपॉन 2, आंसर हो गया, 1 लिख दिया प्लस 4 लिख दिया, a कितना है 7/2, यानी कि 1 प्लस √20, एक सेकेंड सॉरी, 1 प्लस 4a, ठीक है, बटे 2 होता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया प्लस 1 प्लस 4 इंटू 7/2, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 7 से 29, 29/2 आपका आंसर हो गया, हो गया ना आंसर। मान लो अब देखो यहाँ पर से फिर बात फंसेगी, ठीक है, क्या बात फंसेगी, एक तो यार बताएं, गर्मी बहुत है, सोच रहे हैं कि ऐसी वगैरह लगवा लें बढ़िया, तो थोड़ा राहत मिले, लगवाने के लिए सोच रहे हैं, है ना, चलो देखते हैं। अब देखो मान लो अगर ये ना हो, ठीक है, ये ऑप्शन में ना होगा तो क्या करेंगे, जब ये ऑप्शन में ना होगा तो एक बात समझ लो, जो लिखा यहाँ पर क्या लिखा, 29 लिखा है, 29 से कम, चाहे 1 कम हो, 2 कम हो, 3 कम हो, चाहे 10 कम हो, चाहे कितना भी कम हो, लेकिन कम हो, लेकिन ऐसी संख्या बताओ जो 29 के बाद हो और वर्ग हो, क्या हो, 29 के पहले हो और वर्ग हो, तो 28 नहीं है, 27 नहीं है, 26 नहीं है, 25 है ना वर्ग, ठीक है, 25 वर्ग है ना, हमने लिख दिया 1 प्लस 25/2, ठीक है। इसके पहली संख्या देखना जो वर्ग हो, तो पहले की हो गई, अब एक संख्या देख लो जो इसके बाद की हो और वर्ग हो, ठीक है, तो 30 नहीं है, 31 नहीं है, 32, 33, 34, 35 नहीं है, 36 है, तो लिख देंगे 1 प्लस √36/2, ठीक है। ये किसका है, 5 का, तो लिखा हमने 1 प्लस 5/2, तो 5 1 6, 6/2 मतलब कि 3, 6 का है ना ये, 6 1 7, 7/2 मतलब कि आ जाएगा 3.5, तो यहाँ जो इसका आंसर होगा, ठीक है, जो ऑप्शन में होगा वो ये समझ लो 100% श्योर है, इन दोनों के बीच जो आंसर मिल जाए, जो ऑप्शन में मिल जाए वही कर दोगे। अब बिल्कुल केवल एक ही ऑप्शन होगा, 3 और 3.5 के बीच में ही इसका आंसर होगा, ठीक है, या तो ये कर दो या तो इसके बीच वाला कर दो, वो आपका सही होगा। नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि मान लो यहां पर मैं लिख दिया 3 + 3 + 3, ये लिख दिया। अब 3 के ही फैक्टर नहीं होंगे ना, ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, वही करेंगे, 1 + 4a/2, तो 1 + √1 + 4 × 3, 4 3 12 1 13, तो 1 + √13/2, ठीक है। हमने कहा था जो आई उससे
या तो ये आंसर आपका हो गया, या तो इससे कम वाला जो वर्ग हो। तो 10 12 नहीं है, 11 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 9 है, तो लिख देंगे 1 प्लस रूट 9/2। अब इससे अब अधिक वाला 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 है, 16 1 प्लस रूट 16/2। तो ये किसका है? 3 का, तो 1 प्लस 3/2। ये किसका है? 4 का, तो 1 प्लस 4/2। तो हो जाएगा आपका 4/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5/2, मतलब कि 2.5। तो इसका जो आंसर आएगा कौन आएगा? 2 और 2.5 के बीच में आएगा इसका आंसर। बात क्लियर हो गई ना? हाँ, घर पे इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बताइएगा। कल हम सीखते हैं शेषफल थ्योरम। ठीक है।